जय सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसिन देह निरालिप बोरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। डंडवा की डोरिया तोर लरायन, जो कोटन धन होई हो। और धन श्वासा उपज तरासा, ठकरायन परवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पले करह न पायो। चंदन चीर चतुर सबलेख पे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। 64 गिद्ध हुए तन लूटे, जमकन उद विदारा हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। एक एक दिन आई के सबकी, कहा राव का दीन हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे न देह निराल बोरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ऐसी देह जाने कितनी छूट गई। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े सेठ हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ध्यानी हुए। ऐसे न देह निराला बोरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। इस शरीर पर तू भूला हुआ है, इस हाड़ मांस के पुतले पर। ऐसे हाड़ मांस के पुतले जाने कितने छूट गए। बड़ी ख्वारी हो करके छूटे, हाथ पैर टूट के छूटे, आंखें फूट के छूटे, किड़े किड़े करके जाने कितने चले गए। ऐसे न देह निराला बोले, मुअल छुए नहीं कोई हो। जब शरीर छूट जाता है, जब बदबू आने लगती है, लाश सड़ जाती है, फिर कोई छूने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं छुए नहीं कोई हो। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाया, जो कोटन धन होई हो। डंडवा की डोरिया तक तोड़ लेते हैं, कमर की करधनी निकाल लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाया, जो कोटन धन होई हो। और करोड़ों के धन को पल में ले लेते हैं। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाया, जो कोटन धन होई। ऊर्धन श्वासा उपज तरासा, हकरायन परवारा हो। ऊर्धन श्वासा, ऊर्ध श्वास चल रही है। उपज तरासा, तरासा बहुत हो रही है, पर करें क्या, कुछ कहते नहीं बनता। ऊर्धन श्वासा उपज तरासा, हकरायन परवारा हो। और परिवार की याद कर करके रोता है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा नाती, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा भैया, हाय मेरा चाचा। ऐसे हकरायन परवार, ऊर्धन श्वासा उपज तरासा, हकरायन परवार। जो कोई आवे बेग चलावे, पले एक रह न पाई हो। शरीर छूटने पर जो भी आता है बेग चलाता है। ले चलो जल्दी, बांधो बांधो, समय हो गया। सब इकट्ठे हो जाते, कोई नहीं कहता रहने दो। सब कह रहे, जो कोई आवे बेग चलावे, पले के रह न पाई हो। और कहते पूछ लो इनको, जो भी गड़ा दबा तो नहीं कुछ रह गया। किसी पे पैसे तो नहीं है, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। ऐसे सब कहते चले आते, जो कोई आवे बेग चलावे, पले के रह न पाई हो। चंदन चीर चतुर सोले पे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। और चंदन चीर चतुर सबले पे, बड़े बड़े आ जाते हैं चंदन का तिलक लगा के। चंदन चीर, बड़े बड़े ज्ञानी सब आ जाते हैं,
जो भी पंडित आ जाते हैं, पुरोहित आ जाते हैं, गरे गजे मुक्ता के हार आओ, और गले में से गरे गरे मुक्ता के हार भी निकाल लेते हैं और ले भी जाते हैं। तो चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गज मुक्ता हारा हो, 64 गीध मुए तन लूटे, जमकन उद्र बिदारा हो। और 64 चील, गिद्ध, जमकर सियार पेट को बिगाड़ देते हैं। जंगल में यदि शरीर छूट जाए तो 64 गीध मुए तन लूटे, जमकन उद्र बिदारा हो। वो कौन है? यही है जो आते हैं मरने के बाद में लुटेरे और घर कुनवा के भाई बंधु सब 64 गीध मुए तन लूटे, सब लूट लेते हैं। मुए तन, जब शरीर छूट गया तो लूट लेते हैं, सब ले लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। 64 गीध मुए तन लूटे, जमकन उद्र बिदारा। और बड़े बड़े पेट के लोग आ जाते हैं, रोहित आ जाते हैं, भाट भाटनी आ जाते हैं, नचैये गवैया आ जाते हैं, नट नटनी आ जाते हैं, सब अपना अपना हक लेते हैं। 64 गीध मुए तन लूटे, जमकन उद्र बिदारा। कहीं कभी सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतहीन हो। दूसरी कबीर साहब जी कहते हैं कि ये सब संसार के लोग ज्ञानहीन है, मत इनकी बिगड़ गई है। चोरी करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, धर्महारी करते रहते हैं, बेईमानी करते रहते हैं, लूट लूट के घर भरते रहते हैं, दूसरों के माल पर अपना कब्जा करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते, दूसरों को दबाते, यही होता रहता है। कहीं कभी सुनो संतो, ज्ञानहीन मतहीन हो। जो ज्ञान के हीन मतहीन है सो संसार में भूले हुए हैं, धोखे में डूबे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते, अधिकार नहीं छोड़ना चाहते, अधिकार में ही पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। कहीं कभी सुनो संतो, ज्ञानहीन मतहीन हो। एक एक दिना आई का सबकी, कहा राव का दीना हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, एक एक दिना आएगा सबकी, एक एक दिना एक ही गति सबकी होती है, मरण सैया पर सब आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने तन धरा और तन छोड़ा ना हो। कोई भी बचा नहीं सकता है सारे संसार में। जिसने शरीर धरा है, शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई कसम नहीं छोड़ी। कहीं कभी सुनो संतो, ज्ञानहीन मतहीन हो। एक एक दिन आई के सबकी, कहा राव का दीना हो। कैसी देह कितनी छूट गई। कई बार राजा बना देश का, उदय से आज तक राज रहा। कई बार सेठ साहूकार बना, अहंकार में फूला नहीं समाया। जो है नहीं उसके गुण गाता रहा, और जो है उसको ठुकराता रहा। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा भूला रहा, भुलाता रहा। इसी चक्कर में दूसरों को लूटता रहा, स्वयं लूटता रहा। अंडा मांस मछलियां खाता रहा, दूसरों को खिलाता रहा। जिह्वा के स्वाद में पूरा समय निकाल दिया, मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ऐसी देह कितनी छूट गई। ये कहरा नंबर 9 है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने इस कहरा नंबर 9 में अच्छी तरह समझाया। साहब और भी कहते हैं कहरा नंबर 8 में, 6 में कुशल और सही सलामत, कहो कोनो को दीना हो। आवत जात दो पे लूटे, सब तर नहर लीना हो। सुरनर मुंजत पीर ओलिया, हीरा पैदा कीना।
कहाँ लो गनो अनंत कोट लो सकल पयाना कीना हो। पानी पवन का जाएंगे चंद जाएंगे सूरा हो, ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे परतन का पूरा हो। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। माया भी गुरबा लोग कहते हैं, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। जो राम है, जो आत्मा राम है वो रहेगा। राम कहिए आत्मा, सो जीवी को भर्म, जो जीव का भर्म है। सदू श्री कबीर साहब कहते रहे राम अविनाशी हो, अविनाशी राम कहिए चेतन जीव। ये कभी मरता नहीं है लेकिन भूलवश दुख भोगता है, भटकता रहता है। क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दीना। देख लो, जिसके भजन में लगे, जिसकी याद करते हैं, जिसके नाम की माला फेरते हैं, उसने किसको क्षेम कुशल दिया। क्षेम कुशल और सही सलामत कौन रहा, कहो कौन को दीना। क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दीना। आवत जात दो बिल लूटे सर्व तंगा लीना। आए तब भी लुटे और गए तब भी लुटे। अपने आप को जान नहीं पाए, जड़ चेतन का ज्ञान हो नहीं पाया और इस ब्रह्मात्म परमात्मा कल्पना में फंसे रहे। आवत जात दो बिल लूटे सर्व तंग हृदय ना हो। सुर नर मुनि जत पीर औलिया मीरा पैदा की ना हो। सुर नर मुनि जत पीर औलिया, ये सारी कल्पना, सारा मीरा ये किसने पैदा किया, मनुष्य ने। मीरा पैदा की ना, सुर नर मुनि जत पीर औलिया मीरा पैदा की ना। कहाँ लो गनो अनंत कोट लो सकल पयाना की ना। और मैं कहाँ तक गनू, सब चले गए, सब छोड़ गए। कोठी बने छोड़ गए, बंगले सब छोड़ गए, खेती छोड़ गए, सब धन माल सब छोड़ करके चले गए। कहाँ लो गनो अनंत कोट सकल पयाना की ना। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे सूरा हो। पानी के उपासक भी जाएंगे, पवन के उपासक भी जाएंगे, आकाश को ब्रह्म मानने वाले भी जाएंगे, पानी पवन जाएंगे। चंद्र जाएंगे सूरा हो, चंद्रवंशी भी जाएंगे, सूर्यवंशी भी जाएंगे, योगी भी जाएंगे, सन्यासी भी जाएंगे, पुरुष भी जाएगा, स्त्री भी जाएगी। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे, सूरा सब चले जाएंगे। ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, परतन का पूरा हो। ये भी जाएंगे, खानी जाल में फंसे हुए लोग, वे भी जाएंगे, वाणी जाल में फंसे हुए लोग। ये भी जाएंगे गरीब लोग, और वो भी जाएंगे अमीर लोग। ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, परतन का पूरा। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। और कुशल कहते रहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत कुशल हैं हम तो। बेटी ठीक, बेटा ठीक, बहू ठीक, पत्नी ठीक, भाई ठीक, चाचा ठीक, चाची ठीक, बस कुशल कहते कहते जग बिन से। कुशल काल की फांसी हो, और कहीं कभी सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको अविनाशी तत्व का ज्ञान नहीं होगा, अविनाशी द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना में भूले ही रहेंगे। और भुलाने वाले लोग तो पल पल पे खड़े हैं। कहरा नंबर 8 है, जो पहले कहा था वो कहरा नंबर 9 है। कौन किसको सुख देता है, कौन किसको दुख देता है। न किसी कोई दुख देता है, न सुख देता है। ये सब के सब अपना अपना जीवन बिगाड़ करके जाते हैं। सत्य न्याय निर्णय को समझ नहीं पाते, धोखे में जीवन गंवाते हैं। सदू श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि सब मेरे सुजाती भाई हैं। वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं।
वो भी अजर अमरखंड है, मैं भी अजर अमरखंड हूं। वो भी ज्ञान स्वरूप है, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूं। यदि मैं सत्य न्यायालय को छिपाऊंगा तो दोष लगेगा, इसलिए कहना पड़ता है। कहे बिना मोह रहा न जाए, बिरही ले ले कुकर खाए। कहना पड़ेगा। संसार में शरीर धारण किया है, समाज में रहना है तो कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। सही को सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। और जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेगा तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा। वो न अपना सुधार कर पाएगा न दूसरे का कर पाएगा, है ना। मैं न कहूं तेई और तू मत कहे मैं, और यूं चलन दो ढपा ढे। ऐसा होता रहता है। घसर पसर की कहानी और आधा तेल आधा पानी। सत्य को लोग दबाते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, और सत्य को दबाने वाला, झूठ का प्रचार करने वाला सत्यवादी हो ही नहीं सकता। वो चोर है जो स्वयं कर्म करे छिपावे और दूसरे के कर्मों को छिपावे, दोनों मिल जाएं। चोर चोर मुंह से आते भाई, उनका जीवन बिगड़ जाता है, जीवन नरक बन जाता है। और जिसका जीवन नरक बन गया तो समझ लो उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। इसलिए साथियों, 4 वेद 6 7 18 पुराण जितने भी हैं, ये सब मनुष्य की लेखनी है और मनुष्य इनमें भूला हुआ है। 4 फल 4 मुक्तियों का जो प्रलोभन दिया है मनुष्य ने दिया है, और ये 4 फल 4 मुक्ति जो लिख करके दूसरों को पढ़ा करके बुला रहे हैं, ये मनुष्य बुला रहे हैं, दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा है तो जड़ है, उसमें ज्ञान गुण है नहीं। जड़ चेतन 2 ही पदार्थ है। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, और जिसमें जान नहीं, इसमें जीव नहीं, ये सब चारों तत्व है। पोल आकाश कोई वस्तु नहीं है। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, अंतःकरण को पवित्र कर लो। जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, सारी कालमा दिल की चली जाएगी। निस्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाएगा, भाव शुद्ध इसका हो जाएगा, सभी प्रकार का भेद जिसकी समझ में आ जाएगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, अच्छे प्रकार से नाव चलाना सीख जाएगा। उसमें नाव का जो बल्ली होते डालना सही सीख जाएगा। नाव को इस पार से उस पार ले जाएगा, उस पार से इस पार लाएगा। यदि चलाना नहीं सीख पाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। नाव पलट भी सकती है, बैठने वालों की हानि हो सकती है। इस प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस जीवन रूपी नैया को अच्छे प्रकार से चलाना सीखो, और काम क्रोध मद मोह लोभ पर विजय प्राप्त करो, और निस्वरूप को जानो, और इस ब्रह्मात्म कल्पना को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।